अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राब्ता टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाउद्दीन। डेल्फा कैटल शो के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ गाय, बकरे, घोड़े, मुख्तलिफ़ तरह के जानवर आए हुए हैं। लोगों से बात करते हैं ये किस किस्म की यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हैं, क्या सूरत हाल चल रही है, और आवाम से भी बात करते हैं कि उनको ये कितना पसंद आ रहा है, कितना उनके अंदर इंटरेस्ट है इस हवाले से। आइए। तो नाज़रीन, इस वक्त हम यूडीएफ के स्टॉल पर हैं। माशाल्लाह आप ये देखें, गाय खड़े हैं, बैल हैं, और ख़ूबसूरत इसमें वाइट कलर की भी हैं और बड़ी काली भी हैं और ब्राउन भी हैं। और यहाँ पे हम लोगों से पूछते भी हैं कि इनके यूडीएफ वालों इनको क्या, इनकी खिलाई पिलाई क्या होती है और किस तरीके से करते हैं। इस पर एक ये भी एतराज़ आ रहा होता है कि ये जानवर जो इतने बड़े हो रहे हैं, ये क्या इंजेक्शंस के ज़रिए हो रहे हैं या ये कुदरती हैं। इसके बारे में भी लोगों से बात करते हैं। हाँ नुमान भाई, माशाल्लाह खूबसूरत जानवर लेकर आए हैं। क्या इनकी खिलाई पिलाई क्या है? ये ऑर्गेनिक फूड पे है माशाल्लाह, और अपना देसी वनडे पे देसी घी, मक्खन, तेल वगैरह सब चीज़ें इनको चलती हैं। आमतौर पे जो है फार्म हाउसेस के ऊपर ये आता है कि इंजेक्शन वगैरह दे के जानवरों को। नहीं, इंजेक्शन वाला कोई काम नहीं है। ये ऑर्गेनिक फूड पे सब चीज़। लोग आए हुए कोयटा से देख रहे कि कैसे है माल मवेशी, तो अभी देख रहे कि कैसे नहीं है। आपका कारोबार है माल मवेशी का? नहीं, हम लोग देखने आए हैं तो देखेंगे, अभी नया कारोबार शुरू करेंगे इसीलिए। तो क्या कभी पाला है पहले आपने कभी कोई जानवर? नहीं, कोई भी पहले कभी नहीं पाला है। अभी शौक है कि पाल देंगे। अभी किसका ज़्यादा ख्याल आ रहा है, गाय का या बकरों? बकरों का भी आ रहा है, गाय का भी आ रहा है। अभी देख रहे हैं, इसके बाद सोच लगाएंगे फिर। तो ये अभी हम एक और स्टॉल पे आ गए हैं। यहाँ पे आप देखें कि ये तरह तरह के जानवर हैं, और इसमें वो जो हम यूडीएफ पे देखे थे वो काफ़ी बड़े और महंगे जानवर थे। यहाँ पे मुनासिब साइज़ के भी हैं, और इनकी जो हाइट वगैरह है वो भी नॉर्मल है। और ये इनके सबके सामने भी आप देखें कि फूड रखा हुआ है, और ये ऑर्गेनिक फूड ही खा रहे हैं। और अभी इन्होंने इस तरीके से मुकम्मल अपना इफ्तिताह नहीं किया है, अपना स्टॉल सही से खोला नहीं है, लेकिन ये जो है हम देखते हैं, ये शेख के नाम से फार्म हाउस है। और इसमें ये देखें, ये सबसे बड़ा जानवर है इनका, ये जो सफ़ेद वाला आपको नज़र आ रहा है, ये बच्चिया है, और ये सबसे बड़ा जानवर है और ख़ूबसूरत भी नज़र आ रहा है। लेकिन बड़े जानवर जो है ना, उस साइड पे खड़े काफ़ी सारे बड़े सुरमा वाला के पास, वो आउटस्टैंडिंग है भाई इनसे। एक आमतौर पे ये तासुर है कि इंजेक्शन वगैरह का भी बड़ा अमल दखल होता है, कैसा देख रहे हैं? नहीं, इंजेक्शन तो नहीं, मेरा ख्याल इनकी खुराक ही हुई है उस तरह की दे रहा है इनको कि काफ़ी हेल्थी हो गया, और नस्ल पे भी डिपेंड कर रहा होता है इनके। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। क्या कौन सा स्टॉल ज़्यादा पसंद आया? अभी तो आए, अभी देख रहे हैं, फिर बाद में डिसाइड करेंगे कौन सा ज़्यादा अच्छा है। अभी तो विजिट ही करें। माशाल्लाह सारे प्यारे हैं, हर किसी ने मेहनत की हुई है, नज़र आ रही मेहनत की। आप लोगों ने खुद भी कभी जानवर पाला है? पाला नहीं है, बट इन फ्यूचर इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, बाकी अल्लाह की ज़ात है देने वाली। ये काजी कैटल फार्म के ऊपर हम मौजूद हैं। यहाँ पे ये सारे बैल आपको नज़र आ रहे हैं, और ये देखें, इसमें लग रहा हमें ये है कि ये कोई ऑस्ट्रेलिया से क्रॉस हैं, और उनकी बिल्कुल जिसामत पाकिस्तानी वाली तो नहीं लग रही, और ये बैरूनी वो लग रहे हैं। तो लेकिन ये बड़े वो हैं, ताकतवर जानवर नज़र आ रहे हैं।
साहब माशाल्लाह बहुत खूबसूरत स्टॉल लगाया है, कौन कौन से जानवर लेकर आए हैं? जी माशाल्लाह से हम मुख्तलिफ ब्रीड्स के मुख्तलिफ जानवर लेकर आए और आज पहला दिन है, अभी शुरू हुआ है इंशाल्लाह। एक वो सबसे कोने पे पांडा रखा है, वो क्या जानवर है? जी जी माशाल्लाह चोलिस्तानी है वो, और बहुत अच्छा जानवर है। माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, हनी कैटल भी बहुत ही प्यारे खूबसूरत जानवर है। आपके यहाँ बकरा ईद पे क्या आता है? मेरे यहाँ गाय आती है। गाय आती है, शौक से पालते हैं उसको? नहीं पालते नहीं, 15 दिन पहले आती है। हाँ आती 15 दिन पहले। सही से होती है। बहुत, मेरा बेटा बहुत करता है खिदमत। सही। अफरीदी वालों का है, और ये देखें आप अमेरिकन बुल नजर आ रहा है हमें यहाँ पे, और ये दो यहाँ पे इन्होंने ये रखे। फिर उसके बाद आप ये देखें ये काला वाला कितना लंबा चौड़ा इन्होंने जानवर रखा है। फिर उसके बाद ब्राउन वाले भी। तो ये अफरीदी वाले वैसे भी जो है ख़ास मशहूर हैं। ब्राह्मण जो कहते हैं एक ख़ास ब्रीड जो होती है, उसके जानवर आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं ज़्यादातर, और ये बड़े ऊंचे और बहुत खूबसूरत जानवर हैं। और अफरीदी जो है वैसे ही पहले से ही मशहूर है कि उनके जानवर बहुत अच्छे होते हैं। बहुत अच्छा लग रहा। कौन से जानवर ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, गाय या बकरे? बकरे। बकरे जी। तो पालोगे? पालेंगे, हाँ जगह नहीं है बस। जगह नहीं है। हाँ। तो बकरा ईद पे जब आते हैं तो फिर कितनी खिदमत करते हो उसकी? करते हैं, बहुत करते हैं। सुबह से शाम तक? हाँ सुबह शाम स्कूल कहीं भी नहीं आते, फिर जानवरों में लगे रहते हैं। जानवरों में बैठे रहते हैं। चलो। आपको कौन सा जानवर पसंद आ रहा है, गाय ज़्यादा पसंद आ रही है, बकरे ज़्यादा पसंद? गाय। गाय ज़्यादा पसंद आ रही है। तो बकरा ईद पे क्या आते हैं आपके घर पे? दोनों। गाय भी आते हैं, बकरे भी आते हैं। ज़्यादा खिदमत किसकी करते हैं, बकरों की करते हो, गाय की करते हो? कभी बकरों की कभी गाय। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आपको मिले कि भाई कौन सा जानवर खरीद, आपको फ्री में मिल रहा हो, यहाँ पे फ्री में जानवर मिल रहा हो, कौन सा लोगे? सिब्बी। गाय। गाय ज़्यादा पसंद है, क्यों? बकरे नहीं अच्छे लगते? नहीं। तो गाय अगर कोई मिल जाए आपको, फिर कौन सी लोगे यहाँ से गाय? मैं सिब्बी नहीं। फिर ब्राह्मण? नहीं। फिर कौन सी लोगे आप लोग? नहीं। तो कौन सी पेप्सी जो खड़ा है अपना वो लोगे? सही है, पेप्सी लोगे भाई। वो पेप्सी जो सबसे फर्स्ट पे पांडे के बराबर में खड़ा है। पांडे के बराबर वाला चलो, सही है भाई, ज़बरदस्त। ये अब हम मेहरान के स्टॉल के ऊपर मौजूद हैं, और मेहरान वालों ने बड़े खूबसूरत जानवर रखे हैं और इनको सजाया भी बड़े अंदाज में है। अपना मेहरान का एक पट्टा भी लगाया है, उसके वो झुंझुना रहा है। और आप ये देख रहे हैं कि इसके कलर इत्तफाक है या क्या खास बात है, सबके ब्राउन और वाइट ही नज़र आ रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत ये जानवर लग रहे हैं। और मेहरान वालों से भी कोशिश करते हैं हम उनसे भी बात करें। मेहरान कैटल से शायान हमारे साथ हैं। शायान, थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह बड़े खूबसूरत जानवर हैं, हाइट भी बहुत ज़बरदस्त है। क्या खिलाते पिलाते हैं इनको? हमारा खुद का इधर वड्डा बनता है फार्म पर, वो हम खुद इनको देते हैं। हमारा प्योरली खुद का बना हुआ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। तो ये अभी कितनी उम्र के हैं, कितने दांत के जानवर हैं? इसमें दो दांत भी है और पूरे 8 दांत वाले भी जानवर हैं। ये फिब्बी वालों के स्टॉल पे हम मौजूद हैं, और यहाँ पे आप देखें सिब्बी खड़ा हुआ है, और आप इसका कोहान देखें, इसकी हाइट देखें, और कलर इसका माशाल्लाह बहुत प्यारा है। कोई बकरे ज़्यादा पसंद आ रहे हैं या गाय पसंद आ रही है? गाय। हैं? गाय। गाय। घर में बकरा ईद पे कब क्या आता है? गाय। तो यहाँ पे आपको अभी एक ये खड़ा हुआ है सिब्बी, ये बड़े कोहान वाला है, और इधर दूसरे छोटे कोहान वाले जानवर भी खड़े हैं। आपको फ्री में मिल रहा है, कौन सा जानवर लोगे? सिब्बी। सिब्बी लोगे हैं? तो उसको वो इतना बड़ा है, आप तो उसको हाथ भी नहीं लगा पाओगे। लगा लूंगा मैं चाची के साथ। तो डर नहीं लगेगा आपको? थोड़ा बहुत लगेगा, थोड़ा बहुत लगेगा, लेकिन प्यार जानवर से ज़्यादा है। ये डेरा शौक के ऊपर इस वक्त हम खड़े हैं। यहाँ पे खूबसूरत जानवर हैं, लेकिन इनकी हाइट भी छोटी है, और इनकी आंखें बड़ी भूरी और ख़ूबसूरत हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया से मिक्स करके कोई है या हमारा लोकल है। ये अब बकरे के स्टॉल पे आ गए हम, और ये सोहराब कैटल फार्म है, गोट फार्म है, और इनके पास छोटे भी वो हैं, टेडी बकरे भी हैं, और बहुत बड़े फूले हुए पेट के साथ हैं। अब ये बड़े खूबसूरत बकरे हैं। तो क्या खिलाई पिलाई क्या है इनकी? भाई दूध, मक्खन, दही, बहुत सारे दाना पानी सब खिला पिलाते हैं। इतना पेट क्यों फूले हुए हैं? ये पेट फूले हुए नहीं हैं, ये ऐसे हैं। अच्छा, खिलाई पिलाई से इस तरह ही होंगे। खिलाई पिलाई की वजह से? जी। तो ये इनके कद छोटे हैं, एक बड़ा कद का लग रहा है, तो ये अलग अलग नस्ल में अलग अलग नस्ल हैं इनकी। अच्छा, हाँ सही। और कीमतें क्या हैं इसकी?
कीमतें किसी की 30 लाख, किसी की 20 लाख है, मुख्तलिफ रेट हैं इनके। सही। तो ये आप बकरा ईद पे ही बेचते हो या वैसे भी लोग आके लेते हैं? नहीं नहीं, वैसे भी लेते हैं और बकरा ईद पे भी जो बचते हैं बेचते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो एक साइड पे गाय हैं, लेकिन बकरों के भी बहुत सारे स्टॉल हैं और इसमें खिलाने पिलाने के हवाले से भी ये देख रहे हैं कि कुछ ज़्यादा मुंह में भर भी रहे हैं लोग और खिला रहे हैं। ये थोड़ा सा उसकी वजह से ज़रा वो हेल्दी तो नज़र आते हैं, लेकिन वो मतलब गैर फितरी लगता है इस तरह से। लेकिन ये कि बहरहाल लोगों को पसंद है, देख रहे हैं। ये मेंढे आ गए अब आपके सामने। ये हमारे पंजाब में ज़्यादा पसंद किया जाता है, कराची में इतना नहीं है, लेकिन ये कि ये भी बहुत ताकतवर जानवर भी होता है। ये सूडानी दुम्बा है और वो पीछे भी देखें आप, वो भी एक ब्लैक एंड वाइट में जो है वो उसकी आगे गर्दन कैसे लटक रही है और उसके साथ वाला जो है वो कितने छोटे साइज़ का है। तो ये एक मुख्तलिफ़ तरह की अल्लाह ताला की निशानियाँ और कुदरत है, किस तरह की अल्लाह ताला ने एक ही तरह के जानवर के अंदर कितनी वैरायटी पैदा की है। मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है? हाँ। गाय ज़्यादा पसंद आ रही है बकरे? गाय दोनों ही पसंद आ रहे हैं। अच्छा, तो कुर्बानी पे ईद पे क्या आता है आपके घर पे? हमारे यहाँ पिछले साल तो गाय आई थी। अच्छा। बचिया। बकरे नहीं आते आपने? बकरे हम लाए थे, हाँ बकरे भी लाए थे। तो यहाँ पे अगर आपको फ्री में कोई जानवर मिल रहा हो तो कौन सा लोगे? सिब्बी लोगे या जो प्यारा होगा? जो प्यारा होगा। बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, ज़बरदस्त किया हुआ है गवर्नमेंट ने ये इंतज़ाम, बहुत मज़ा आ रहा है। तो आप अपने कारोबार के सिलसिले में आए हैं या वैसे शौक के लिए आए हैं? वैसे शौकीन हूँ मैं जानवरों का, गाय वगैरह का, बकरों का। तभी कभी पालते भी हैं या? जी लेते हैं तो हम लोग पालते हैं। अच्छा। मैं बकरा ईद से पहले मैं ज़्यादा दिन पहले मैं ले लेता हूँ और पालता हूँ। तो कराची जैसे शहर के अंदर जहाँ जगह भी कम होती है, कैसा मैनेज करना पड़ता है? मैनेज कर लेते हैं फिर, बस क्या करें। जी खिलाने पिलाने में क्या ख़ास ग़िज़ा रखते हैं? यही हर चीज़ खिलाते हैं, बादाम पिस्ता चारा हो गया बना के, खिदमत भरपूर करते हैं माशाल्लाह। भाई बहुत अच्छा लग रहा है, ख़ास तौर पे कराची की आवाम को मैं ये कहूँगा, हम लोग चिड़ियाघर वगैरह जाते हैं बच्चों को लेके ना, तो भाई इधर ही आ जाए, यहाँ सारी चीज़ें फ्री में देखने को मिलेंगी। ख़ास तौर पे नायाब चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। लेना ना लेना ये तो ज़ाहिर सी बात है, कराची की आवाम का अपना है, लेकिन मौका हाथ से जाने ना दें। फ़ौरन कराची एक्सपो सेंटर में आ जाएँ भाई, खूब इंजॉय करें। और ख़ास तौर पर परिंदों के सेक्शन में आप जाएँगे तो आपकी आँखें जो है ना खुल जाएंगी, क्योंकि तोते वगैरह ये वो जानवर, कुत्ते बिल्ली तो आप देख ही रहे। तो ख़ास तौर पर परिंदों का भी इन्होंने बड़ा अच्छा इंतजाम किया, तो भाई ज़रूर विजिट करें, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपको कौन सा ज़्यादा जानवर पसंद आ रहा है? अगर गाय में बात करें तो बड़े बड़े जानवर आए हुए हैं, सिब्बी आया हुआ है, दीगर हैं, कौन सी ब्रीड ज़्यादा पसंद आ रही है? भाई तकरीबन माशाल्लाह सारों पे ही दिल आया हुआ है। समझ नहीं आ रहा कि बंदा हाथ किस पे रखे। एक से बढ़ के एक माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत है, जानवर खूबसूरत से खूबसूरत इधर में भी आए हमने कहा, तो भाई समझ नहीं आ रहा हाथ किस पे रखे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है और तकरीबन 1 घंटा हो गया घूमते हुए। चीज़ें बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, पसंद भी आ रही हैं। आगे बढ़ें तो और अच्छी चीज़ें हैं, जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं खूबसूरती नज़र आती जा रही है। लेकिन रेट भी तो बहुत ज़्यादा रखे हैं यहाँ पे। कराची वालों के लिए रेट इतने वो नहीं करते, मायने नहीं रखते। कराची वाले ले लेंगे, रेट का मसला नहीं है, पैसा बहुत है कराची के पास, लेकिन ये खूबसूरती का के पैसे कुछ भी नहीं है। तो इंजेक्शन से जानवरों को खूबसूरत बनाया हुआ है या? ये तो इनका दीन ईमान है कि इंजेक्शन है या ओरिजिनल है, लेकिन अब ये तो खुद ही बता सकते हैं, जो ऑनर है माशाल्लाह वो खुद ही बता सकते हैं, लेकिन दिखने में माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, तो तारीफ़ करेंगे बिल्कुल। हम एक और हॉल के अंदर दाखिल हो रहे हैं और यहाँ पे भैंसों के जो है वो स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं और मुख्तलिफ़ लोगों ने अपने जो यहाँ पे उस तरह से जो है क्या नाम है, वो तो नहीं है, फार्म हाउस का नाम तो नहीं है, लेकिन अब जैसे ये पीर मोहम्मद सादिक साहब हैं उनका है, फिर उससे आगे अगर हम देखें तो अब्बास अली सैतू साहब का है। तो इस तरह उन्होंने अपनी भैंसों का जो है ना वो नुमाइश की है, जिसमें यही लाजमी बात है वो उनको बेचते भी होंगे और उनको बताते होंगे कि इनकी कितनी जो है ना वो है, इसकी प्रोडक्शन कितनी है दूध वगैरह की। तो ये बिल्कुल भैंसों का एक इन्होंने एक अलग बना दिया इस दफ़ा। पहले पिछले साल ये नज़र नहीं आया था, लेकिन अभी इन्होंने जो है ना भैंसों का भी, ये मोहम्मद जो है वो मोहम्मद परेल जाकरो साहब का जो है ना वो है स्टॉल है। इस दफ़ा इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी अपने साथ ऑन बोर्ड लिया है, तो उसकी वजह से भी इनको काफ़ी जो है वो स्टॉल्स भी बढ़े हैं इस दफ़ा डेल्फा के अंदर। और ये अगर आप देखें, अब ये नया अगला हम रेड सिंधी के नाम से आया है, ये यहाँ पे गाय हैं, वो जो है भैंस ख़त्म हो गई यहाँ पे
और ये सिंध की जो ख़ास जो जानवर है जिसको आम ज़ुबान में थर्री भी कहते हैं, उसके आपको स्टॉल जानवर नज़र आ रहे हैं। और ये जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली जरदारी साहब का जो है वो फार्म हाउस कह लें या उनका सारा वो है, रेड सिंधी के नाम से इन्होंने। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आगे, और जो है कि बहुत अच्छे अच्छे जानवर नज़र आए यहाँ पे। तो ये आप कभी सोचा कि बिज़नेस भी करेंगे या वैसे शौक के लिए ही देखें? जी वैसे सोचा है, इसलिए इससे रिलेटेड नॉलेज लेने के लिए भी हम आए ज़रा देख रहे हैं कि इन फ्यूचर जो है ना इसमें बिज़नेस कर सकते हैं हम जी। और गाय ज़्यादा पसंद आ रही हैं, बकरे ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, परिंदे ज़्यादा पसंद आ रहे हैं? देखें पसंद तो सारी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, क्योंकि सब चीज़ें टॉप क्वालिटी की आई हुई हैं यहाँ पे। बकरे एक इनकी ख़ास किस्म है, नाची बकरे कहलाते हैं ये सिंध के जो हैं वो ख़ास बकरे हैं। और ये इनको पहलाने निकले हुए इनके, इनको सजाया भी बड़ा खूबसूरत हुआ है। कौन सी नस्ल के बकरे हैं? ये बकरी बगी टूरी है। अच्छा, तो ये आपके अपने फार्म पे पालते हैं? जी हमारे अपने फार्म के, हमारी नस्लों से हम पालते आ रहे हैं इनको। तो ये सिंध के खास इनकी ब्रीड है? जी ये सिंध की ये बगी टूरी ब्रीड है, ये खास ब्रीड है। ये 3 से 4 बच्चे भी देती है, दूध की बहुत अच्छी है। और हमारे हिसाब से मौसम से भी ये बहुत हमारे पास है। और हमारे आप अजदाद इनको संभालते हैं, और हम बड़ी बात है इनको बेचते नहीं है। अच्छा। ये नहीं है हमारे बच्चों की तरह, आज दिन तक हमने कोई बेची नहीं है। बेचते नहीं 20 लाख भी लगते हम बेचते नहीं है। ये नहीं, ये हमारी अपनी अब ये हमारे नस्लों की, ये हमारी विरासत नहीं है, नहीं ये विरासत है, हमारी विरासत से चलती आ रही है। ये किन किन के पास अब जाके ये नस्लें बची है, ये हम नहीं बेचते। अभी कितने हैं माशाल्लाह आपके पास? ये हमारे 150 से ऊपर है सर। ये हम एक सेट लेके आए, बाकी हमारे साथ 150 से 200 से ऊपर हमारे अभी भी जानवर खड़े हैं घर पे जी। हम ये उम्मीद रखते हैं कि हर साल इस तरह का इवेंट लगता रहे और ये अवेयरनेस फार्मर्स में बढ़ती जाए। अच्छा सर, ओवरऑल इस वक्त मुल्क के अंदर माशी हालात टाइट हैं, हर एक का कारोबार मुतासर है, क्या ये फार्मिंग के कारोबार के ऊपर भी असरात आए हैं? फार्मिंग के कारोबार में असरात ये सबसे पहले कि भाई ये समझने की बात है कि हलाल रोज़ी है और इसमें अल्लाह ताला ने बरकत डाली हुई है। हमारे अंबिया का भी यही पेशा था, बकरियां और भेड़ें चराना, और इस वक्त बहुत मुनाफे बख्श कारोबार बन चुका है, कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुका है और एक्सपोर्ट भी इनका गोश्त भी हो रहा है। और इसलिए मैं तो ये पैगाम दूंगा अपने फार्मर भाइयों को कि आप ये जानवरों की परवरिश करें और एक जदीद तरीके से फार्म करें। गाय में अबलग ज़्यादा समझ में आती है, अबलग प्रिंट ज़्यादा अच्छा लगता है हमें। कभी पाला भी है जानवर या? हाँ बहुत पाले, अपने ऊपर घर की छत पे जो हमने जानवर रखे हुए पूरे इस तरह। मैं तो अपने गांव में बना के रखा हुआ है मैंने। नहीं तो लोग कहते हैं कि यार शहर के अंदर पालना बड़ा मुश्किल होता है। अब तो अपने शौक़ की बात है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने तो ख़ुसूस बकरियाँ भी रखी हुई और जैसे हम कहते हैं हमारे प्यारे नबी की जो है कि वज़ारत से उन्होंने पाली है तो सुन्नत है, तो इस वजह से, नहीं तो वैसे और कुछ नहीं है। तो क्या खिलाते पिलाते क्या है? मिक्स है वैसे तो, तकरीबन मैंने उसके लिए चारा बना के रखा हुआ, खल है, उसमें मैं फिर दाना मिलाता हूँ, भूसी मिलाता हूँ और जो भूसी टुकड़े होते हैं जैसे रोटी, वो मिला के मिक्स करके उसको बना के दे देता हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा गाय पसंद आ रही हैं। गाय पसंद आ रही हैं? तो गाय के अंदर भी तो काफ़ी तरह की वो होती है ना, कोई बरामन होता है, कोई वो होता है, चांद बैल।